कैसे हैं आप लोग? आई होप आप मस्त होंगे। तो आज हम कटिंग करने वाले हैं 44 साइज जोधपुरी की। स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाने वाले हैं। अगर आप पर्सनली हमसे कोट पैंट इंडो शेरवानी शर्ट की कटिंग सीखना चाहते हैं या फिर आप अपनी फैक्ट्री ओपन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें या फिर व्हाट्सएप मैसेज करें। चलिए शुरू करते हैं। चलिए इसका एक बार साइज देख लेते हैं, यानी कि 44 साइज होने वाला है। सीना 44, लंबाई 30, पेट 40 और हिप 44, तीरा 18.5, आस्तीन 25 और कॉलर 17। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसकी जोधपुरी की बैक कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम निशान अपना सीधा लगाएंगे। इसके बाद में यहाँ पर 1 इंच का निशान लगाएंगे और इसको भी हम सीधा कर लेते हैं। अब जो भी निशान नपेंगे ना वो हमारे इस निशान से नपेंगे, इस निशान से कुछ भी नहीं नपेगा। तो इसकी लंबाई है 30 लंबाई है, 30 लंबाई कर लेंगे और 2 इंच प्लस कर देंगे नीचे। यहाँ से इसका आर्मोल यानी कि इसका सीना है 44, इसका सीना है 44 का चौथा भाग होता है यानी कि 11 होता है। हमने एक फॉर्मूला यानी कि आपको नोट्स वगैरह हमने दे रखे थे, उस नोट्स के अंदर हमने बता रखा था 42 से लेके 50 तक जो आर्मोल हमारा गिरेगा ना वो 10.5 ही रहेगा। ठीक है, तो आप एक बार नोट्स देखना, आपको प्रॉपर ध्यान आ जाएगा। तो हम इसका 10.5 रखेंगे। ठीक है, और पेट का निशान गिरेगा वो तीरे से गिरेगा, 18.5 है तो 17.5। ठीक है, यहाँ से हम 1.5 इंच कर लेंगे नीचे और यहाँ से ऊपर कर लेंगे 1.5 इंच। ये सारे निशान को हम सीधा कर लेते हैं। ये हमने 1.5 इंच नीचे करा और ये आर्मोल से हमने 1.5 इंच ऊपर किया और सीने का ये चौथा भाग विद फॉर्मूला। ये हमने पेट का निशान लगाया तीरे से 1 इंच कम। यहाँ से हम 2 इंच का निशान लगा लेंगे, 2 इंच और यहाँ से भी 2 इंच, यहाँ से 1.5 इंच लगाएंगे और यहाँ से लगाएंगे 1 इंच। ये वाली फंटी से सीधा निशान लगा लेंगे। इसके बाद में इससे शेप दे देंगे, निशान से निशान मिलाना है बस आपको और इस तरीके से फंटी घुमा के। ठीक है, ये वैसे शेप दे देना जैसे आपको राउंड, मतलब इस तरीके से आना चाहिए, इसी तरीके से राउंड आना चाहिए। अब यह कॉलर नाप लेते हैं, यानी कॉलर है इसका 17 है, 17 को हम 5 जगह भाग करेंगे, 3.5 आएगा। और इसका तीरा है 18, 18 का आएगा 9.25 इंच और प्लस 1 पैर का मार्जिन। यहाँ से इसको नाप लेते हैं। ये आ रहा है हमारा 9.5 इंच एक सूत, 8.5 इंच एक सूत, यहाँ से 1 इंच कम रहना है। ठीक है, अब ये हमारा पेट है इसका 40 है, 40 को हम 6 जगह भाग करेंगे तो 6.5 इंच एक सूत, 6.5 इंच एक सूत और 1 पैर प्लस। इसको भी नाप लेते हैं हम। ये हो रहा 7 इंच हो रहा है, इसको 7.5 कर देंगे, आधा इंच प्लस करना है हमें। यहाँ पर इस सेफ फंटी से हमें निशान से निशान मिला के निशान लगाना है और यहाँ पर जैसे मैं सेफ फंडी रख रहा हूँ, ठीक है, उसको बस ध्यान रखना है आप। हमारा ये बैक के अंदर ऐसे रखी जाएगी फंटी और सामने में इस तरह से रखी जाएगी। यहाँ से हम इसकी लंबाई का तिहाई करेंगे। जो चाक उठेगा हमारा लंबाई की तिहाई यानी कि 10 हो रही है, 10 से 1 इंच कम 9 इंच और यहाँ से हम 1.5 इंच करेंगे और यहाँ से भी हम 1.5 इंच करेंगे, तो सीधा कर देंगे। ये हमारी बैग रेडी हो गई है। ठीक है, सिंपल है, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करना है। चलिए इसकी भी कटिंग कर लेते हैं।
ये हमारी बैग रेडी हो गई है। ठीक है, अब इसमें से हम इधर की साइड से, यानी कि इसका सामना तो बड़ा होने वाला है क्योंकि बड़ा 44 साइज है, तो हमारे इधर से हमारा सामना तो निकल नहीं सकता, हम इधर से ताल गोले निकाल देते हैं। ठीक है, तो हमारा बाजू में भी पहला निशान जो लगेगा वो सीधा लगेगा। इसके बाद में इसकी लंबाई हो रही है, लंबाई इसकी हो रही है, सीधा लगेगा। लंबाई है इसकी 25 है, 25 को हम 1 इंच प्लस रखेंगे, 26 और नीचे 2.5 इंच रखेंगे इसके अंदर। यहाँ से हम 2 इंच का एक निशान लगाएंगे और सीने का चौथा भाग, यानी कि हमने उतारा था इसके अंदर आर्मोल, वही उतरेगा 10.5। ठीक है, 10.5 से ऊपर 2.5 इंच एक निशान लगाएंगे। ये वाले निशान से हमें कुछ नहीं नापना, खाली बस हमें ये अंदाजे के लिए, यानी कि इससे 2.5 इंच ऊपर लगाने के लिए हम इसको लगाते हैं। ये सारे निशान को हम सीधा कर लेंगे। ये हमने 2 इंच का निशान उठाया और ये आर्मोल का चौथे भाग से 2.5 इंच ऊपर, आस्तीन को सीधा करके आधा इंच का हम क्रॉस दे देंगे और यहाँ से भी हम इसको 2.5 इंच नाप लेंगे। यहाँ से आधा इंच और यहाँ से 1 इंच निशान लगाएंगे और ये वाली सेप फंटी से इस तरह से रख के इसको सेप दे देंगे और यहाँ से हम 1.5 इंच नाप लेंगे इसको। यहाँ से भी हम 1.5 इंच नाप लेंगे, इसको भी हम इसी तरीके से सेप दे देंगे। अब यहाँ से इसके अंदर भी वो वाला फॉर्मूला लगेगा, यानी कि जो आस्तीन का जो हमारा सामना रहता है वो रहता है 42 से, यानी कि 40 से 50 तक जो रहता है हमारा सामना, वो 10 ही रहता है। ठीक है, ये भी हमने फॉर्मूला आपको नोट्स वगैरह करा रखा है, तो इसके अंदर अगर आपने नोट्स नहीं करा है तो याद रखना 40 साइज से लेकर 50 साइज तक जो सामना रहेगा ना, ये 10 से ही रहेगा। ठीक है, और यहाँ से इसका बीच का सेंटर और ले लेते हैं, इसको हम इस तरह से बीच का सेंटर ले लेते हैं। ये भी नाप लेते हैं कितना हो रहा है हमारा, यानी कि 6.5 इंच और यहाँ पे हम 6.5 इंच कर लेंगे। इसको भी हम ले लेते हैं सेंटर में, यानी कि 2 इंच एक सूत और इसको 2 इंच एक सूत। यहाँ इसकी मोरी लेंगे, मोरी ले लेंगे इसकी 6 इंच ले लेंगे। ये वाले निशान से ये वाले निशान को मिला के हम इसको शेप दे देंगे। उसको सीधा कर लेंगे। ये वाले निशान से इस निशान को हम सीधा कर लेंगे और इस वाले निशान को भी हम सीधा कर लेंगे इस तरीके से। यहाँ से हमें 1.25 इंच करना है, यहाँ से 1.25 इंच का निशान लगाना है। अब ये वाली शेप फंडी को हम यूज करेंगे, यानी कि ये वाले निशान से, यानी कि यहाँ से रखेंगे हम इसको इस तरह से, यहाँ से रख के और यहाँ पे रखेंगे, ये निशान मिलाएंगे और इधर करके हमें ये वाले निशान से ये वाला निशान मिलाना है। बस आपको गुलाई से गुलाई रखते चले जाना है, इस वाली गुलाई से ये वाली गुलाई मिलाना है। ठीक है, ये हमारा सामना तैयार हो गया, गोला तैयार हो गया हमारा। चलिए इसकी भी कटिंग कर लेते हैं हम। हमारा ये गोला रेडी हो गया है। ठीक है, अब हमें ताल इसका काटना है, तो हमें सबसे पहले तो इसको इस तरीके से रख के, ठीक है, वो कपड़ा हमारा कम पड़ गया था तो हमने ये वाला दूसरा कपड़ा लिया है, इस तरीके से लगा के इसको हमें जैसा ये शेप में है ना, बिल्कुल सेम काट लेना है शेप में। अब ये जो निशान हमने लगाया 1 इंची का, इस निशान से, ठीक है, ये नीचे का निशान हमें मिला देना, यहाँ से मिला देना है। ये वाला निशान उठा लेना है और ये वाला भी उठा लेना है। इस तरीके से हमें जैसी शेप है ना वैसी निशान उठा लेना है।
ये वाला निशान उठा लेना है हमें और ये वाला निशान उठा लेना है। अब यहाँ से इसको भी साइड से करते हैं, इस वाली सेब फंटी से इसको सेब दे देते हैं। ये हो गया हमारा। यहाँ से हम नाप लेते हैं 1 इंच, 1 इंच, और यहाँ से ऊपर कर लेते हैं 1 इंच। ठीक है, ये थोड़ा सा बड़ा हो रहा है तो इसलिए थोड़ा हो सकता है, थोड़ा सा हमें इसको इस तरीके से पहले कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा ताल हो गया। ठीक है, इसके अंदर हम दबाव हमारा ज्यादा नहीं है तो हम थोड़ा सा कम कम इसके अंदर यहाँ मार्जिन रख देंगे। सेम इसको काट लेना है। ये हमारा ताल गोला, ठीक है, ये ताल और गोला हमारा रेडी हो गया है। अब इसका सामना कटिंग करते हैं। चलिए इसका सामना मार्क कर लेते हैं। तो जिस तरह से निशान लगा हुआ है ना, इसी तरीके से हमें उठाना है इसके अंदर। ठीक है, इस तरह से रख के, कपड़ा थोड़ा सा ये काफी खराब कपड़ा है तो हमें इस तरह से सही से रख लेना है और इस तरह से जो निशान हमारे इसके अंदर हो रहे हैं ये निशान हमें उठा लेना है इसके अंदर। ठीक है, सेम निशान जो हो रहे हैं वो सेम हमें ऐसे ही उठा लेना है। ठीक है, ये सारे निशान उठ गए। अब इसको इसी तरह से हमें सीधा कर लेना है। ये निशान है हमारा, इस निशान को सीधा करना है। बस ये वाला जो निशान है ना, इसी वाले निशान को बढ़ाना है, बाकी निशान हमें सेम उठा लेना है। जैसे कि ये निशान है हमारा 2 इंच हमें करना है इसको, बस इसी वाले निशान को हमें बढ़ाना है। ये 2 इंच हो गया, ये सेम उठा लेना है हमें, जैसा था हमारा वैसे ही रखना है हमें। ये सेम इसका पेट का निशान उठा लेना है, सेम इसकी लंबाई का उठाना है और इसको आधा इंच क्रॉस कर देना है। ये सारे निशान बड़े कर लेना है क्योंकि इसके अंदर हमारा पैनल भी हम इसके अंदर कटिंग करने वाले हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें ये सारे निशान हम बड़े कर लेंगे। लब की साइड से आधा इंच छोड़ के, ठीक है, ये आधा इंच छोड़ के सीधा निशान लगा के, यानी कि 1.25 इंच का निशान लगाना है। यहाँ से हमें 1.25 इंच का निशान लगाना है। 1.25 इंच का निशान इसलिए लगाना है क्योंकि आधा इंच हमारा चले जाएगा दबाव चले जाएगा, बाकी हमारा आ जाएगा लब कांच के अंदर। ठीक है, ये हमारा निशान लग गया। अब इसका हमारा सीना हो रहा है, यानी कि 44 हो रहा है। 44 को हम 4 जगह भाग करेंगे, सामने का निशान लगाएंगे, यानी कि 11 इंच आ जाएगा ये। और 1.5 इंच हम इसका अंदर निशान लगाएंगे और इस निशान को हम नाप लेंगे। ये कितना आ रहा है, 9.5 इंच आ रहा है। 9.5 इंच निशान लगाएंगे यहाँ पर और इसको हम सीधा कर लेंगे इसको, ये वाले निशान को। इसके बाद में ये वाला जो निशान सामने का निशान है ना, जितना ये सामने का निशान होता है यानी कि 11 इंच है, यहाँ पे रखेंगे 1 इंच कम, तो कितना हो जाएगा हमारा 10 इंच हो जाएगा। पॉकेट की तिहाई का निशान लगा लेते हैं, पॉकेट भी उठा लेते हैं साथ में 10 इंच। ये पॉकेट का जो निशान लगता है ना, ये सीधा लगता है तो इसको भी हम 10 इंच नाप लेंगे। यहाँ तक निशान होगा ना बिल्कुल जितना 10 इंच था, यहाँ पे भी 10 इंच आएगा। इसको हम सीधा कर लेते हैं। पॉकेट का निशान लगा लेते हैं इसका, पॉकेट और फ्लैप का, पॉकेट और कांच का। ठीक है, ये हो गया। और यहाँ से हमें 4.5 इंच ऊपर कर लेते हैं उसको। ठीक है, अब यहाँ से ये वाला जो निशान है इसको सेब फंटी से, ये वाली सेब फंटी से इसको हम लगा लेते हैं। इसी तरीके से निशान मिला लेते हैं। ये हो गया, निशान हो गया। इसका वॉलेट का निशान उठा लेते हैं। यहाँ से उठाएंगे हम 2 इंच उठाएंगे और इसको 4.25 इंच की वॉलेट रख देंगे। बीच का सेंटर भी ले लेते हैं इसको। पहले इसको क्रॉस कर दे देते हैं हम।
इसको इसी तरीके से हमें क्रॉस दे देना है। इसका बीच का सेंटर ले लेते हैं डट के लिए। कितना आ रहा है? 5.25 इंच आ रहा है, और यहाँ पे भी हम कर लेते हैं 5.25 इंच हो गया। इसका डट का निशान ले लेते हैं, निशान से निशान मिला के सीधा निशान लगा लेना है। और डट हमारी जहाँ तक बनेगी ना, 2.5 इंच पॉकेट से नीचे बनेगी, तो यहाँ तक हमारी डट बनने वाली है। ओके, ये फलाब जो हमारा फलाब आएगा वो डट से आएगा 1 इंच। ठीक है, हमारा यहाँ पर हमारा फलाब बनेगा। इधर की साइड में हम 1 इंच क्रॉस दे देते हैं। ये हो गया 1 इंच का, हम यहाँ क्रॉस दे देते हैं। ये वाला जो कांच का निशान है ना, इस वाले निशान से हमें, ठीक है, ये क्रॉस दे देना। और यहाँ पे गुलाई दे दो, अगर सीधा रखना चाहो सीधा रख लोगे, गुलाई देना चाहो गुलाई दे दो। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब इसका हमें जोधपुरी करना है। यहाँ से आप जोधपुरी करना चाहो जोधपुरी आप कर सकते हो, अगर यहाँ से आप एसबी करना चाहो आप एसबी कर सकते हो, अगर यहाँ से आप डीबी करना चाहो आप डीबी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से आप जो करना चाहो वो कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ पे हम करने वाले हैं जोधपुरी करने वाले हैं, तो यानी कि सिर्फ बीच का सेंटर लेंगे पहले हम, ये करके तब बीच का सेंटर ले लेंगे। अब इसको नाप लेंगे हम, कितना है ये हो रहा है 4.25 इंच हो रहा है। अब इधर की साइड से 1 इंच ऊपर निकाल के 4.25 इंच नाप लेंगे इसको हम। ठीक है, अब ये वाला निशान है, ये वाला निशान है, इसको हम सीधा कर लेंगे। इधर की साइड से भी हम सीधा कर लेंगे और इसको भी हम सीधा कर लेंगे। अब इसके अंदर हमें कॉलर का राउंड देना है, तो हम कॉलर का राउंड देंगे इससे, इस तरह से। ठीक है, ये हमारे कॉलर का राउंड हो गया। अब कंधी का निशान कैसे लगाना है? कंधी का निशान लगाना है हमें अपनी बैक से लगाना है। बैक कहाँ गई हमारी? बैक है ये, तो हम इसी तरह से इसका कंधी का निशान लगा लेंगे। यहाँ से आधा इंच मतलब छोड़ के आधा इंच का हमारा इसके अंदर नम आ जाएगी, ये निशान लगा लेना। अब जैसे कि मैंने बैक के अंदर बताया था, बैक के अंदर ऐसे लगेगा निशान, और कंधी का इस तरीके से लगेगा, घूम के लगेगा। ये हो गया, ये वाले निशान से मिला लेते हैं हम, इसको राउंड कर देते हैं इतना। ये हो गया, और इसके अंदर हम कर देते हैं, ठीक है, ये गोलाई हो गई हमारी, ये हमारे हार्मोन की गोलाई हो गई। ठीक है, ये हमारा सामना हो गया है। इसको हम क्रॉस भी कर देते हैं। ये वाला जो निशान है ना, इस तरीके से यहाँ पे इसमें आधा इंच का हम क्रॉस दे देंगे। ये हमारा सामना रेडी हो गया। अब इसका लगा लेते हैं हम पैनल का निशान। पैनल का निशान लगेगा, वो लगेगा बैक से ही लगेगा। तो बैक का जैसे कि हम यहाँ पर ये नाप लेते हैं, इसका हिप नाप लेते हैं। हिप कितना हो रहा है? हिप हो रहा है इसका 7.5 इंच, और यहाँ पे हो रहा है 7 इंच हो रहा है। तो 7.5 इंच हम इधर की साइड में निकाल के 7.5 इंच हम यहाँ पे निकाल देते हैं, ये वाले निशान से। अब इसका हिप कितना हो रहा है? हिप है इसका 44 हिप है, तो 44 हिप है, 22 दूनी 44, और यहाँ पे हम रख देंगे 4 इंच की हम लूजिंग दे देंगे। ठीक है, और इधर की साइड से हम कितना निकालेंगे? 7 इंच निकालेंगे। और इधर की साइड में हमारा पेट कितना हो रहा है? पेट हो रहा है हमारा 40 हो रहा है, तो 20 दूनी 40, और इधर की साइड में भी हम दे देंगे लूजिंग, 4 इंच की लूजिंग दे देंगे। इधर की साइड से नाप लेंगे हम इसको, कितना? 1 इंच नाप लेंगे, और इधर दे देंगे हम 6 इंच की लूजिंग दे देंगे। ठीक है, अब ये प्रॉपर तरीके से निशान हम लगा लेते हैं। ये निशान यहाँ से इसको मिला लेते हैं, और यहाँ पे इसको मिला लेते हैं। ये वाला जो निशान है वो सीधा ही रखना है, और इधर इस तरीके से घुमा के इसको भी हम राउंड कर लेते हैं। अब यहाँ से जितना ये निकल रहा है ना 1 इंच, ठीक है, ये यहाँ से 1 इंच करना था। अब तो अंदाजा ऐसा हो गया ना, कटिंग करते करते का बस अपने आप लग जाता है। देखो 1 इंच हो गया, और यहाँ से हमारा 1 इंच होगा। जब आप कटिंग करते हैं ना, कटिंग करते करते वो चीजें अंदाजा हो जाता है। ऐसा चाक का निशान लगाएंगे, तो चाक इसका नाप लेंगे, कितना हो रहा है चाक इसका? 9 इंच हो रहा है, तो यहाँ पे हम रख देंगे 9.5 इंच। ठीक है, यहाँ से हम रख देंगे 9.5 इंच रख देंगे। यहाँ से 1.5 इंच, और यहाँ से रख देंगे 2 इंच। इसको भी हमने सीधा निशान कर देंगे। ये हो गया हमारा
इसके अंदर ये निकाल देते हैं, इसका कुल्ला निकाल देते हैं 1 इंच का। ठीक है, ये हमारा सामना रेडी हो गया। ठीक है, सिंपल है, बस जैसा मैं आपको बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप आपको चीजें फॉलो करना है, बस उसके बाद में आपको कटिंग कर देना है। चलिए इसकी कटिंग कर देते हैं। चलिए ये हमारा सामना रेडी हो गया और ये हमारी बैक भी रेडी हो गई। ठीक है, और ये हमारा ताल एंड गोला भी रेडी हो गया। आई होप आपको ये अच्छे तरीके से जो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप आपको समझाया वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई चीज अगर आपको समझ में नहीं आई तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करो, हम आपको समझाएंगे स्टेप बाय स्टेप। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो चैनल पे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलिए एंजॉय करो।